नमस्कार दोस्तों। आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, वो भले किसी भी फील्ड में, आप जितना ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, आप उतना जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात चाणक्य की नीति की बात है। जितना ज्यादा आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, आप उतना जल्दी आगे आ जाएंगे। आज मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नियों के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा कि मैं कैसे लॉस करता था, मैं क्या सीखता था और मैं क्यों लॉस करता था, वो आपको बताएंगे। ये मेरी देखिए, आज मैं जब बैठा था तो बैठकर ये आपको एक चीज दिखाते हैं। ये मेरे एक खत ये मेरा एक नोटपैड है जहाँ पे मैं लिखता था कि मैं आज क्यों लॉस किया। ये देख सकते हैं आप, इधर मैं लिखता था, वो चार्ट के साथ साथ मैं लिखता था कि आज क्यों लॉस किया। एक सेकंड, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक सेकंड, ये देखिए, इधर मैं लिखता था हर एक चीज, मैंने आज क्यों लॉस किया, आज मुझे क्यों लॉस हुआ। ये सारा चीज आपको फिर कभी दिखाएंगे मोबाइल से रिकॉर्ड करके। ये सारा चीज मैं लिखता था कि मुझे आज क्यों लॉस हुआ, मैंने आज क्यों ऐसा किया। देखिए, मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था आई थिंक 2021 की अप्रैल मंथ से मैंने स्टार्ट किया था। देखिए मेरे पास ना, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, मेरे पास सच में पैसे कम थे। मैंने जब शुरू किया था 20,000 या 25,000 से शुरू किया था। मेरे पास जब पैसा कम था तो मैं हमेशा लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया। आज की डेट में लोग लर्निंग पे कम, अर्निंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। यही सबसे मेन कारण है उनको ट्रेडिंग में पैसा गंवाने का। लोग अर्निंग में बहुत ज्यादा फोकस है उनका। उनका एक्सपायरी के दिन लगता है कि आज मेरे अकाउंट में 20,000 है तो इसको तो मैं 40,000 करके ही छोड़ूंगा। सबसे मेन गलती है ट्रेडिंग में। अगर आप मेरी इस गलती मैंने आज इस वीडियो में कुछ गलतियों के बारे में बताऊंगा, जिस गलतियों को मैं खुद से एनालाइज किया कि ये है भाई, ये मेरा बहुत बड़े बड़े गलती है जिनको मैं करता था। तो इसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आया, धीरे धीरे चीज़ों को समझा। मैं सबसे ज़्यादा मेरे अगर तभी, देखिए यूट्यूब में अभी भी मैं लोगों की वीडियो देखता हूँ, अभी भी मैं सीखता हूँ, लेकिन तभी उससे ज़्यादा मैं सीखता था। और शुरुआती दिन में मैं इनका वीडियो देखता था, उसका वीडियो देखता था, उसका इसका इसका मतलब हर किसी का वीडियो देखकर मेरे माइंड पे प्रेशर बन गया था कि ये बनेगा। मतलब जब मैं कैंडल को देखता था तब लगता था यार इसने तो ये बताया कि इधर से ऊपर जाता है, इसने बताया कि नीचे जाता है। मतलब पूरे साइकोलॉजी अलग से बदल गया था। मैंने उसके बाद एक ही लोगों को फॉलो करके चालू किया। उसके बाद मैंने एक ही लोगों को फॉलो किया जिनका नाम है घनश्याम टेक। देखिए लोग क्या है ना आजकल कर देखिए लोग क्या है ना आजकल, अगर किसी को गुरु मानते हैं तो बताना नहीं चाहिए। वो लोग बोलते नहीं है कि यार मैं इनको देखकर सीखा। लोग अपने आप को बड़े मानते हैं लेकिन वो सीखते किसी और से। भाई मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं खुद से जो चीज़ सीखा हूँ, मैं खुद से बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ और मैंने घनश्याम सर से भी बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। जो मैं किसी से सीखा हूँ वो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, मुझे वो बोलने में और भी बेहतर लगती है कि वो घनश्याम जो सर है वो बहुत ही कमाल की सिखाते थे, बहुत ही कमाल की बात बताते थे। उनसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखा। उनसे उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग करता रहा। उसके बाद ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट को देखने लगा। हमेशा ये जानने की कोशिश करता था कि लोग लॉस क्यों करते हैं, घनश्याम सर लॉस क्यों करते थे। ये उनका एक वीडियो मैंने देखा था, उसके बाद समझ में आया। मैंने किसी और का वीडियो देखा कि वो क्यों लॉस करते, किसी और का वीडियो देखा कि वो क्यों लॉस करते। मुझे जब इतना सारा रीजन आ गया कि लॉस क्यों करते, वो सारा रीजन को मैंने डायरी पे लिखा। इस कारण की वजह से लोग लॉस करते। उनमें से जो मैक्सिमम जो कारण है, देखिए मैं इधर में थोड़ा सा करियर बनाने के बारे में सोच रहा था। थोड़ा सा घर की हालात उतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी उतना अच्छा नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमाता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी थोड़ा थोड़ा पैसे कमाता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ मुझे मेरा काम हो जाता है। तो तभी तो कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश किया, कि एकदम अंदर जाकर समझने की कोशिश किया। क्योंकि देखिए हर चीज़ अगर मैं खुद से एनालाइज करता था, अगर मेरे पास इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं था तो मेरे पास अगर अगर आप खुद से सारा चीज़ एनालाइज कर पाएंगे ना, तो आपके पास 1 करोड़ भी है वो भी चला जाएगा। तो दूसरों की गलतियों से सीखने की कोशिश करें। तो मैं भी वही करता था, दूसरों की गलतियों से सीख कर मैं इस चीज को लिखता था डायरी पे। इस चीज को समझने की कोशिश करता था कि ये लॉस लोग क्यों करते। उसके बाद धीरे धीरे चीजों को समझ में आया। मैंने 1 1.5 साल टाइम दिया, उसके बाद ही मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हूँ। ठीक है। अब एक चीज, मैं जो चीज आपको मेनली बताऊंगा जिसके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया, वो चीज पहले बता देते हैं। देखिए मैं लॉस क्यों करता था, लॉस होने का सबसे मेन रीजन क्या है, वही इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक उससे पहले मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ।
चलिए, देखिए मुझे उतना ज़्यादा अच्छा एडिट नहीं आता, तो मैं अगर देखिए मैं लॉस क्यों करता था, वो चीज़ आप बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग लाइफ में 100% इम्प्लीमेंट करना, वरना आप जिंदगी में जितना भी पैसा आपके पास है, अब पूरा पैसे इधर गवा दोगे, अब जीवन भर पैसा कमा नहीं पाओगे। लॉस करने का सबसे जो पहला कारण था वो था पीएनएल देखना। हमेशा हमेशा पीएनएल देखना। मान लीजिए मैंने इस ट्रेड को मैंने 100% एक्यूरेट ट्रेड लिया। मैंने जब फ्राइडे के दिन ट्रेड ले रहा था, इसी सेम चीज़ों को मेरी पुरानी दिन में याद आया था, उसके बाद ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आज। मैंने आज फ्राइडे के दिन ट्रेड लिया था, तो तभी मुझे पुराने दिन की वो बात याद आया, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिए, इधर मार्केट क्या किया, एक जोन बनाकर ट्रेड कर रहा था। तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर क्या करेगा, इस जोन को ब्रेकआउट में ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। मैंने वैसा ही किया। मैं पहले की बात कर रहा था, अभी की बात नहीं है। मैं जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया, मैंने ट्रेड लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद जैसे ये नीचे आया था, मान लीजिए कि इधर में मुझे 200 का प्रॉफिट दिखाया। फ्राइडे के दिन है, प्रीमियम हाई रहता है, तो जैसे ये थोड़ा सा नीचे आएगा, इधर मुझे 300 का लॉस दिखाएगा। मैं इस लॉस से फटक से निकल जाता था। जैसे ही मान लीजिए मैंने कोई भी ट्रेड अगर ज्यादा लेता था, मान लीजिए कि 3:10 में मैंने 10 मिनट में एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड मैं 3:10 में एग्जिट कर देता था, 10 मिनट 50 सेकेंड में एग्जिट कर देता था। मतलब 3:11 में एग्जिट कर देता था। मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड से ज्यादा मैं एक ही ट्रेड को होल्ड ही नहीं करता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इधर से ट्रेड लिया और ये वन वे मूव ऐसे जाना चाहिए था। वो जिंदगी में कभी गया ही नहीं, और मैं कभी वो चीज़ समझा ही नहीं। उसके बाद ही समझ में आया कि नहीं यार, इस मार्केट में अगर रहना है, वाकई में अगर पैसे इस मार्केट से लेना है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर एक फील्ड के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर में ब्रेकआउट देने के बाद जो टारगेट था वो यह तक था। नेचुरली टारगेट तो यह तक ही रहता है। तो मार्केट जैसे जैसे ब्रेकआउट दिया, फिर इसको नीचे आया, तो मैं इधर से निकल जाता था। मैं पहले की बात करता था कैसे लॉस होता था, देखिए अगर मैं इसको रख देता था प्रॉफिट में, प्रॉफिट की ट्रेड कैसे मैं लॉस में कन्वर्ट कर देता था, वही पहले समझने की कोशिश करी। जैसे ये ऊपर गया, नीचे आया, मुझे 300 का लॉस लेकर निकल गया, फॉर एग्जाम्पल। फिर ये मैंने जैसे ही ऊपर जा रहा था, मैंने फिर से बाई कर लिया। फिर ये जैसे बाई कर लिया, मुझे 200 का प्रॉफिट दिखा, 200 में प्रॉफिट की मैंने एग्जिट कर दिया। समझ रहे हो चीज़ों को। उसके बाद जैसे ये ऊपर जा रहा था, मैंने फिर से बाई कर लिया। ये फिर नीचे आएगा, मैं फिर भी 300 का लॉस लेके निकल जाऊंगा। उसके बाद फिर ये ऊपर जा रहा है, मैंने फिर इधर एंट्री करूंगा, 200 का प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर मैं एंट्री करूंगा, मैं 300 का लॉस लेकर निकल जाऊंगा। ऐसे करते 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 करते, मतलब मुझे एक ट्रेड होल्ड करना नहीं आता। अगर मैं इधर से ब्रेकआउट किया, मैंने इधर से मान लीजिए कि 25 एक लॉट मैं बाय कर लिया। बाय कर लेने के बाद इसको अगर होल्ड करता इधर में आकर, मैं वो प्रॉफिट भले 2000 में एग्जिट कर देता, पर नहीं, मुझे तो ओवर ट्रेडिंग की शिकार हो गए थे। तो इधर से यह तक आने के मैं 10 ट्रेड कर देता था। सिंपल से मैं 10 ट्रेड तो करता ही करता। यही चीज मुझे नहीं करनी थी। अगर आप भी इसी मार्केट में है ना, तो यही चीज आप भूल कर भी मत कीजिए। आप ब्रेकआउट की ट्रेड करते हैं, तो ब्रेकआउट जैसे ही मिले तो आप इंतजार कीजिए। मार्केट में हमेशा एक चीज आप याद रखिए, पेशेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो शेयर मार्केट भी आपके लिए तो शेयर मार्केट एटलीस्ट नहीं है। जैसे ही ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। देखिए मार्केट का ये रूल्स है, हर मार्केट के रूल्स है। अगर आप मान लीजिए कहीं पर भी ट्रेड ले, आप कहीं पर भी ट्रेड ले पूरे दिन में, तो मार्केट आपको थोड़ा सा डराएगा, भगाएगा। जो लोग, ये जो मार्केट ऐसा क्यों करते हैं पता है, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ओवर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, मतलब पहले मैं जैसा करता था, अब भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसी को मार्केट भगाने के लिए, इसी को मार्केट एक लात मार के भगा देते हैं कि चलो भाई निकलो, इसी मार्केट में तुम्हारा काम नहीं। तो यही चीज ही नहीं करना है मार्केट में। अगर मान लीजिए कि मैंने इधर ब्रेकआउट के लिया, इधर मेरा एसएल है, एसएल हीट हो जाएगा तो हो जाएगा। कितना दिन एसएल हीट हो जाएगा, जब तक आप एसएल हीट हो जाएगा, हर एसएल से आप सीख पाएंगे ना। आज एसएल हीट हुआ, कल एसएल हीट हुआ, एक वीक तक एसएल हीट हुआ, एक दिन तो प्रॉफिट मिलेंगे ना। और जब मुझे मान लीजिए आज एसएल हीट हुआ, क्यों हीट हुआ, मैं डायरी में लिखूंगा। उसके बाद ही चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, उसके बाद ही कुछ पैसे मिलेंगे ना। पैसे इतने आसानी से कमाया होता तो हर दूसरा बंदा यही कर लेता। देखिए, जो चीज सभी को दिख रहा है, वो चीज अगर आपको भी दिखने लग जाएगा,
तो ट्रेडिंग में तो पैसे कमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो चीज सभी को दिख रहा है वो अगर आपको भी दिखाई दे तो आप पैसे कैसे कमाओगे। मार्केट में क्या है कि इधर से ब्रेकआउट दिया, सभी को दिख रहा है ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद सभी का इधर लॉस हो रहा, सभी का लॉस हो रहा है। इधर में जैसे ही नीचे आया तो जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो इधर से निकल जाएंगे, वो सोचेंगे कि फिर इधर से मार्केट नीचे आएगा। मार्केट का ये रूल्स है, थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा फिर ये बाई कर लेगा फिर ये नीचे आ जाएगा। यही रूल्स है मार्केट में। इधर ही लोग 10-15 ट्रेड ले लेंगे, इधर ही लोग लॉस कर लेते हैं। तो मैं भी शुरुआत में दिन में यही करता था। आप अगर ऐसे ना करें मेरी इस वीडियो को देखकर तो मैं इसीलिए बोलूंगा कि आपका इसे अगर ये है तो इस तक छोड़ दीजिए मार्केट को। अगर मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसे एक कैंडल सस्टेन किया तो उसके बाद जो हमारा इसे हो जाएगा, जैसा मैं अभी ट्रेड करता हूँ उसके बाद हमारा इसे लिए है, उसके बाद ये कैंडल बना है, इसके बाद ये कैंडल कैसे लिया है, तो मैंने इसे लिया से यहाँ तक आ गए, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर मैं निकलूंगा तो भले ही मैं 100 की प्रॉफिट में निकलूंगा, इसीलिए मैं लॉस नहीं करता उतना ज्यादा। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बना, मेरा जो टारगेट अचीव होगा मैं इस ट्रेड से फटाक से एग्जिट, इस ट्रेड से एग्जिट कर दूँ। समझ रहे हो, यही एक बात है कि आपको ओवर ट्रेडिंग की शिकार नहीं करना है। अगर आप ट्रेड लिए, आपका इसल जहां तक है वहां तक को छोड़ दीजिए, मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको पीएनएल नहीं देखना है। अगर आप जब तक आप मार्केट में सॉरी जब तक आप मार्केट में पीएनएल प्रॉफिट लॉस देखते रहेंगे, खोलकर प्रॉफिट देखेंगे एक बार, ऐसे लोग ऐसे करते हैं, प्रॉफिट देखेंगे एक बार, लॉस देखेंगे एक बार, प्रॉफिट देखेंगे चार्ट देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे चार्ट देखेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको लॉस होने से मार्केट में कोई नहीं रोक पाएंगे, आपको लॉस ही होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप जैसे करते थे वैसे ही कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो को देखकर आप कुछ समझने की कोशिश किए तो समझने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बाद में भी खैर हो जाएगा, लेकिन आप अगर खुद से कुछ कमा पाए मेरी इस वीडियो को देखकर तो मेरे लिए वही सबसे ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।